हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं प्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा होता है शूजिचिन और जो पे शिशु वो दोनों साथ में होते हैं, और जो पे शिशु है वो शूजिचिन के सारे काम कर देता है, जिससे शूजिचिन काफ़ी खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि तुमने आज काफ़ी अच्छा काम किया, तुम क्या रिवॉर्ड चाहते हो। तो हम देखते हैं पे शिशु शूजिचिन की ओर देखता है और उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। तभी ये जो शूजिचिन है वो उससे बोलता है कि नहीं, ये अलाउ नहीं है। तभी पे शिशु उसे देखने लगता है, और तभी जो शुजिचन है वो उसे ऐसे देखते हुए देख के सोचता है कि इसकी जो एक्टिंग स्किल है ना वो बिल्कुल मेरी तरह है, और इस गो फैमिली में रहने के लिए मैंने इतना कुछ सहा है। मैं इसके ऐसे छोटे से ट्रैप से नहीं फंस सकता, नहीं मैं इसकी बातों में नहीं आ सकता। और फिर वो उसे बोलता है कि पे शिशु, मैं तुम्हारे किसी भी सिंगल वर्ड पे बिलीव नहीं करता हूँ, और इसके अलावा मेरी ओर इस तरह से मत देखो। अगर तुमने फिर से मुझे उस तरह की आंखों से देखा ना तो देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है। तभी वो उस शिशु का हाथ पकड़ता है, उससे बोलता है शुजिचिन। तभी वो शुजिचिन को अपने नीचे ले लेता है और वहाँ पुश करता है उसे। तो शुजिचिन उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तो पेशिशु उसे जाने नहीं देता है और उसे करीब आता है और उसकी नेक पर बाइट करने लगता है। तभी शुजिचिन सोचता है कि क्या इसने मुझे एक्चुअली में बाइट किया। तभी पेशिशु से बोलता है कि शुजिचिन, मुझसे प्लीज़ हेट मत करो, और उसे देखने लगता है। तभी शुजिचिन उसे थप्पड़ लगा देता है और उससे बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तभी शोजिचिन उससे और देखता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो शोजिचिन उससे बोलता है कि पे शिशु, क्या तुम्हारे ब्रेन के साथ कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा है तो तुम्हें जल्दी से जाके खुद का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, यहाँ पर क्रेज़ी होने का कोई मतलब नहीं बनता। और हम देखते हैं शोजिचिन की नेक पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाइट मार्क होता है। तभी जो मतलब शूजिचिन है ना, उसे ऐसे देखता है पे शिशु और उससे बोलता है कि शुजिचिन काफ़ी ज़्यादा यमी है। और तभी शुजिचिन उससे बोलता है कि यहाँ से जाओ और जल्दी से मुझे भी जाने दो, तुम एक पर्वर्ट हो। तभी जो पे शिशु है वो तो उसकी ओर बहुत ही ऑनेस्टली से देख रहा होता है और बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। तभी वहाँ पर जो किंग है वो आ जाता है, उसके साथ एक लड़का भी होता है जो कि बोल रहा होता है कि यंग मास्टर पे ही और शुजिचिन यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी शुजिचिन और ऑकवर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़का उन्हें देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ थी लिविंग रूम में, क्या हो सकता है, क्या यंग मास्टर पेई ने के साथ कुछ हुआ है? नहीं, मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। तभी किंग उन्हें देखता है और उससे बोलता है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है, क्या शुजिचिन के साथ कुछ हुआ है? तभी शुजिचिन उससे बोलता है ये कुछ नहीं हुआ, मैंने बस एक्चुअली में यहाँ पर कुछ गिरा दिया था जब मैं हाउस होल्ड का वर्क कर रहा था। तभी पेशुशु बोलता है कि ये सभी चीज़ें ठीक हैं, हम सभी फाइन हैं, यहाँ हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तभी जो किंग उन दोनों को ऐसे देखता है और सोचता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है जो पेशुशु है उसे शुजिचिन ने मारा हो, लेकिन उसने ऐसे करने की हिम्मत कैसे आ सकती है। मतलब वो वहाँ पर ना पेशुशु के गाल पर वहाँ पर निशान देखता है। तो वो शुजिचिन उससे बोलता है कि एवरीवन प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और रेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पर रुकिए। तभी पेशुशु किंग की ओर देखने लगता है और उससे बोलता है किंग, क्या तुम बाहर खेल नहीं रहे थे, तुम वापस कैसे आ गए? तो किंग उससे बोलता है कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे यहाँ पर आते वक्त थोड़ा सा काम था तो इसलिए मैं वापस चला गया, और इसके अलावा शुशु, क्या तुम ठीक हो? तभी पेशु शुजिचिन का चेहरा याद करता है, उससे बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ और यहाँ पर गू फैमिली में रहने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर कैसे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, शुजिचिन अपने रूम में जाता है और अपने नेक को देखता है और सोचता है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ एक ब्रूशी है, यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था। और फिर वो सोचता है कि वो कुत्ता, वो सच में बहुत ही ज़्यादा पेनफुली बाइट किया है मुझे। तभी वो अपने सपने में उसे गाली देता है। तभी शुजिचिन सोचता है कि बेशुशु, जिसे सभी लोग वाइट मूनलाइट कहते हैं, वो ऐसे कैसे हो सकता है, वो गू फैमिली के किसी सिस्टम में इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। ये ज़रूर उसकी कोई स्कीम होगी या फिर ट्रैप होगा मुझे और गुहान को अलग करने के लिए। ये जो मेथड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वियर्ड है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर पे शिशु फिर से आता है शुजिचिन के रूम में, और तभी शुजिचिन उसे बोलते कि पे शिशु, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। फिर वो उसे बोलता है कि गुहान ने तुम्हारे लिए इतना लग्जीरियस मास्टर बेडरूम रेडी करवाया है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं सोते, तुम यहाँ पर मेरी प्लेस पे सोने के लिए हमेशा क्यों आ जाते हो।
तभी जो मतलब पेशुश है वो आराम से अपना बिस्तर लगाता है और उससे बोलता है कि जो एक डॉग का रूम होता है वो अपने मास्टर के साथ में ही होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उसकी बातें सुन के ना जो शुजित है वो स्पीचलेस रह जाता है और सोचता है कि फॉरगेट इट, मैं बस उसे इग्नोर करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो अगर मैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स करूँगा तो और भी ज़्यादा वो एक्साइटेड होता जाता है। तभी पेशुश उससे गुड नाइट विश करता है। तभी शुजित उससे बोलता है कि सीक्रेटली मेरे बेड पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जब मैं सो रहा हूँ, समझ गए। तो हम देखते हैं पेशुशु वहाँ पर उसे ऐसे देखता है और उससे बोलता है कि शू शू। तभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है सुबह का सीन, और वहाँ पर गुहान आता है और शुजित वहाँ पर होता है और बोलता है कि गुहान तुम वापस आ गए। तभी जो मतलब गुहान है ना वो आके जो शुजित है उसे बहुत ज़ोर से मारता है और उससे बोलता है कि शुजित क्या तुम इस तरह से शुशु की केयर कर रहे हो। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो गुहान है वो हमारा जो शुजित है उसे एक थप्पड़ लगा देता है और वहाँ पर किंग आता है और उससे बोलता है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हो। और यहाँ पर पेशुशी भी होता है जो कि गुस्से में होता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी जो गुहान है वो जल्दी सुजित का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो वहाँ पर बाहर ले जाके उसे पुश करता है और उससे बोलता है कि शुजित तुम्हें अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए, तुम ऐसे एक्शन कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। तो शुजित उससे बोलता है कि मैंने क्या गलत किया है। तो गुहान उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुशु पर अपना हाथ लगाने की, तुम जानते भी हो शुशु जब बाहर वापस यहाँ पर आ गया है तो तुम उससे जालिस हो। शुचिन तुम्हें इस बात का याद रखना चाहिए, जब तक शुशु यहाँ पर है तुम कभी उसे सरपास नहीं कर पाओगे। अभी कि अभी जाओ और शुशु से अपोलोजाइज करो, तो मैं इस मैटर को यूं ही जाने दूंगा। तो शुजित उससे बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने क्या ही किया है। तो गुहान उसे बोलता है कि तुमने क्या कहा। तभी जो शुजित ने उसे बोलता है कि मैंने कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं ना ही उसे अपोलोजाइज करूँगा। तो गुहान सोचता है कि पहले वो हमेशा ही ओबिडेंट रहता था, वो कभी मेरे सामने ज़बान चलाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अभी पता नहीं उस सडनली उसके साथ क्या हो गया है। तभी गुहान उससे बोलता है कि तुम आज पूरी रात यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहोगे, वरना तुम उससे जाके अपोलोजाइज़ करो, तुम्हारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शुजित ऐसे ही खड़ा रहता है और गुहान अंदर आ जाता है। तभी जो किंग है वो पूछता है कि ब्रदर शुजित कहाँ है। तो गुहान उससे बोलता है कि वो ओबिडेंट नहीं था, तो फिर मैं उसे बाहर ऐसे ही छोड़ कर आया हूँ ताकि वो अपने एक्शन पर स्टैंड कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। तभी गुहान जल्दी से पी शुशु के पास जाता है और उससे बोलता है कि शुशु क्या तुम्हारा फेस अभी भी हर्ट हो रहा है। तो शुजित जो पेशुश है ना वो उसे बोलता है कि नहीं कुछ भी हर्ट नहीं हो रहा है, हम तो बस खेल रहे थे। तभी वो सोचता है कि गुहान तुम कभी भी नहीं समझोगे, शुशु जो भी मुझे देता है मैं उसे हमेशा ही लाइक करता हूँ, भले ही वो प्यार हो उसका या फिर इसकी मार। तभी गुहान उसे देखता है कि सॉरी शुशु, मुझे जल्दी से यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन मेरी कंपनी में अभी भी कुछ वर्क पेंडिंग है तो मुझे जाना होगा, मैं अभी थोड़ा सा ऊपर जाकर आता हूँ। तो पेशुश से बोलता है ठीक है, वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो गुहान बोलता है किंग को, क्योंकि मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी जो पेश है वो अपने मन में सोचता है कि गुहान जो भी तुम शिशु को मतलब शुजिन को ऐसे मिसट्रीट करते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उससे ज़्यादा सफ़र करो, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा तुम्हें सफ़र करवाऊँगा बाद में। तभी वो उसे गुस्से में घूरने लगता है। तभी फिर वो जाता है शुचिन के पास और उससे बोलता है कि शुशु। तो शुचिन गुस्से से उसका हाथ झटकता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे टच मत करो। और फिर वो उससे बोलता है कि पे शुशु, मैं तुम्हारी इस डिस्कस्टिंग एक्ट से तंग आ चुका हूँ। तुम मेरे और पहले तो फ्रेंडली एक्ट करते हो, बाद में तुम गुहान के पास जाके कंप्लेंट करते हो। तो मैं सिर्फ दोनों साइड में प्ले कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें ये फ़न लगता है। अगर तुम गुहान को पसंद करते हो तो तुम गुहान के पास जाओ ना, और तुम मुझसे सिंपली हेट करो, तुम्हारा गोल अचीव हो गया। लेकिन तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। और अगर तुम चाहते थे कि गुहान मुझसे हेट करे तो ठीक है, तुम्हारा गोल अचीव हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो पेशेश से बोलता है कि गुहान ने तुमसे कुछ भी कहा हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उससे कंप्लेन क्यों करूँगा। तो शशिजन उससे बोलता है कि अगर तुमने तो किसने कंप्लेन की हो सकती है। तो पेशेश उससे बोलता है कि मुझे लगता है जो गुहान है वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, मुझे लगता है कि जो किंग है उसने गुहान को बताया होगा ऐसा। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं मतलब तो फिर मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी बन सकता है तुम्हारे लिए वो करूँगा, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ ताकि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। तभी शुजित उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे जो हाइपोक्रिटिकल जो
एक्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम गुहान को लाइक करते हो तो तुम उस पर फोकस करो ना, मेरे जैसे इंसिग्निफिकेंट पर्सन पर ध्यान देने की ज़रूरत ही क्या है। और मुझे तुम्हारे कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, बस फ्यूचर में मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी देखना नहीं चाहता। तभी जो पेशुशा से बोलता है कि शुशु मत जाओ, और फिर वो उसे बैकअप करता है और वो बोलता है कि शुशु। तभी हम देखते हैं उसकी आंखों में से आंसू होते हैं, तो शिवजिशन उससे बोलता है कि मुझे जाने दो। तभी उसके जो आंसू हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसकी नेक पे गिरने लगते हैं। तो शिवजिशन सोचता है कि क्या पेशुशु रो रहा है, क्या वो इसीलिए रो रहा है क्योंकि मैंने उससे जो भी चीज़ें कही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि गुहान को उसने कंप्लेन नहीं किया हो। तभी पेशुशु से करता है, उससे बोलता है कि शुजिचिन प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत हो, सॉरी प्लीज़ मुझ पे गुस्सा हो, चाहे मुझे स्कोल्ड करो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है। तभी शुजिचिन उससे बोलता है कि पेशुशु ये गो फैमिली है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई तुम्हें यहाँ पर ऐसे डिस्कवर कर लेगा। तो अभी शुजिचिन सोचता है कि अगर पेशुशु एक्ट भी कर रहा है तो उसकी एक्टिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही हैं। तभी जो शुजिचिन है वो उससे बोलता है कि गुहान बस मुझे यहाँ पर ऐसे स्टैंड इन करना चाहता है और मुझे पनिश करना चाहता है। जब तक उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं खुद से वापस चला जाऊँगा, अभी तुम्हें यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो सोचता है शुचिचिन मैं यहाँ पर उसे ऐसे कंटिन्यू सीन बनाते हुए नहीं देख सकता। तभी पेशेंस उसकी बात मान लेता है और सोचता है कि अभी मुझे उसकी बात माननी चाहिए, और वहाँ से जाने लगता है। तभी फिर वो बोलता है ठीक है मैं वही करूँगा जो ब्रदर मुझे बोल रहे हैं। तभी उसकी बात सुन के ना शुचिचिन को थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है कि वहाँ उसकी मेमोरी में एक लड़का होता है जो कि बिल्कुल ही पेशेंस की तरह लगता है, जो कि उसे बोल रहा होता है कि मैं ब्रदर को बात को हमेशा सुनूंगा। और शुजित अपने मन में सोच रहा है कि क्या कोई ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर पेशु सच में वो लड़का जिसे मैं अभी देख रहा हूँ वो था। और फिर वो उसे याद करता है कि वो लड़का हमेशा ही उस लड़के को मतलब शुजिचन को बुलाता रहता था अपने पास, और सोचता है शुजिचन क्या वो सच में पेशु से वो लड़का हो सकता है जिसे मैंने एक बार सेव किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो शुजिशन को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में याद आने लगता है। अब उसे उसके बारे में पूरा कब याद आएगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा। एंड ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश हो गया है। बाय।